चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक नए चैप्टर का रिवीजन। करेक्ट। हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बात करने वाले हैं किसकी, मॉड्यूल नंबर 3 की, जो कि डील करता है किस चीज़ से रिलेटेड। ये चैप्टर डील करता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड। एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, सर्विस कॉस्टिंग। इसी को आप क्या भी बोल सकते हो, सर्विस कॉस्टिंग। तो क्या होता है भाई सर्विस कॉस्टिंग का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग, तो जब हम कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब सर्विस रेंडर्ड करती है और उस सर्विस को रेंडर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट बियर करती है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है कि एक पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए हमें कितनी कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है, कितनी कॉस्ट हमें चार्ज करना पड़ता है सामने वाले से, मतलब कि जिनको भी हम सर्विस दे रहे हैं उनसे हम कितना चार्जेस कलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने पहला तो पढ़ना है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है उसके बारे में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बारे में। उसके हमको स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होते हैं, और रनिंग चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। और उसकी लॉग शीट बनाना सीखना है, मतलब कि उसके पूरे खर्चों की डिटेल्स। तो आपके सिलेबस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बाकी के छोड़ भी देते हो और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग पर भी फोकस करते हो तो इट विल बी गुड, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कैंटीन, हॉस्पिटल या होटल्स ये ऑप्शन में मिल जाएगा किसके, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के। लास्ट मोमेंट पर आप लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का ही क्वेश्चंस क्या करना, गो थ्रू करना। बाकी कॉन्सेप्ट देखा जाए तो लगभग सबके सेम है। तो मैं पहले बात करूंगा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को लेकर, देन फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे के लिए, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएंगे बाकी सारी चीज़ें। तो आप लोगों को मेनली कोरली कहाँ फोकस करना चाहिए, तो आपने फोकस करना चाहिए अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के ऊपर। करेक्ट। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात शुरू करें इस चैप्टर या इस टॉपिक को लेकर। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और देखो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक फंडामेंटल क्या बोलता है, एक गाड़ी होंगी। अब जरूरी नहीं है एक ही गाड़ी हो, गाड़ी ग्रुप में या फ्लीट में भी हो सकती है, बहुत सारी गाड़ियां हो सकती है। मैं कहता हूँ ये एक ट्रक या फिर बस है, ठीक है। ये क्या है, एक आपका ट्रक या बस है। ये कितना किलोमीटर चलता है, इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये ट्रक या गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रन किलोमीटर। कोई गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलती है उसे क्या बोलते हैं, रन किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, गोंदिया से, ठीक है, हमारे पास एक गाड़ी है गोंदिया से नागपुर, ठीक है। गोंदिया से नागपुर डेली आना जाना करती है, गोंदिया टू नागपुर ये गाड़ी का डेली आना जाना होता है। और ये पता है दिन में कितने बार आना जाना करती है हमारी गाड़ी, 2 बार आना जाना करती है। कितने बार, 2 बार। कहाँ से कहाँ, गोंदिया टू नागपुर। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई गोंदिया से नागपुर का डिस्टेंस कितना है। तो मैं कहता हूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। अच्छा, तो गोंदिया से अगर नागपुर जा रही है गाड़ी तो फिर नागपुर से गोंदिया रिटर्न आएंगी, करेक्ट। 150 किलोमीटर जा रही है तो फिर 150 किलोमीटर सेम वापस भी आएंगी। तो जाना आना, गोंदिया से नागपुर जाना फिर नागपुर से वापस गोंदिया आना, इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिप। इसे हम क्या कहते हैं, राउंड ट्रिप, क्योंकि पहले गई फिर आई, तो इसे क्या कहा जाता है, राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप। तो दिन भर में हमारी गाड़ी, ये एक राउंड ट्रिप हुआ, ऐसी हमारी गाड़ी 2 बार दिन में आना जाना करती है। यानी कि 150 जाएंगे 150 आएंगे, फिर से 150 जाएंगे फिर से 150 आएंगे। ऐसा दिन भर में हमारी गाड़ी 2 राउंड ट्रिप लगाती है, करेक्ट। तो हमें ये देखना है कि हमारी गाड़ी चली कितना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ एक ही गाड़ी है हमारे पास, कितनी गाड़ी है, एक बस है या फिर एक गाड़ी है, और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये, 150 किलोमीटर। लेकिन ये सिर्फ जाती है, ठीक है। अगर मैं जाने आने की बात करूं तो टोटल मिला के जो टोटल डिस्टेंस है, राउंड डिस्टेंस है, वो 300 किलोमीटर होना चाहिए। और नंबर ऑफ ट्रिप्स की बात करूं कि दिन भर में कितने ट्रिप्स लगाती है, तो 2 ट्रिप लगाती है। यानी कि 150 इंटू 2 मतलब कि 300, और 300 इंटू 2 अगर कर दिया तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरी गाड़ी 600 किलोमीटर चलती है एक दिन में। कितने किलोमीटर चलती है एक दिन में, 600 किलोमीटर चलती है। और अगर इसमें मैं बोलूँ कि ऐसा सेम काम मैं महीने में 30 दिन तक करता हूँ,
डेली यही काम चलता है, महीने में 30 दिन मैं डेली यही काम करता हूँ। तो फिर अगर हर दिन का 600 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 30 दिन में कितने किलोमीटर गाड़ी चल जाना चाहिए? तो 18,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाना चाहिए। ये क्या पता चला आपको? गाड़ी कितने किलोमीटर चली एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल जाती है, हमें ये पता चल गया। अब रन किलोमीटर क्यों निकालना जरूरी है? अरे भाई, जो पेट्रोल की कॉस्ट लगेंगी, डीजल की कॉस्ट लगेंगी, यानी कि इन शॉर्ट जो भी फ्यूल लगेगा, इन शॉर्ट जो भी फ्यूल लगेगा वो तो जितनी गाड़ी चलेंगी उसके हिसाब से लगेगा। कई बार गाड़ी चलने के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को गाड़ी का किलोमीटर पता होना जरूरी है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, ताकि हम उसके बेसिस पर कुछ कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सके, राइट। कुछ कॉस्ट का क्या कर सके, हम कैलकुलेशन कर सके। इसीलिए जरूरी है हमारे पास डिस्टेंस का कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये बहुत लॉजिकल है, रट्टा नहीं मारना है भाई फॉर्मूले को, ठीक है। और नहीं तो मार रहे बच्चे एमबीए में आ गए और रट्टा मरवा रहे उनको। कैसे रट्टा मरवा रहे? तो रट्टा मरवा रहे, बोलो टोटल रन किलोमीटर कैसे निकालेंगे? भाई ऐसे भी टीचर देखा है मैंने, एमबीए लेवल पर आके रट्टा मरवा रहे भाई, बच्चों को रन किलोमीटर का फॉर्मूला रटा रहे। कैसे? नंबर ऑफ बसेस, बोलो मेरे साथ, नंबर ऑफ बसेस। सब बच्चे चिल्ला रहे नंबर ऑफ बसेस। अरे भाई, ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, राइट। सो टोटल रन किलोमीटर, नंबर ऑफ बसेस या नंबर ऑफ व्हीकल, जरूरी नहीं कि बस हो, कोई भी व्हीकल हो सकती है, कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है। तो नंबर ऑफ व्हीकल, टोटल कितने व्हीकल आप चला रहे हो, ठीक है, इनटू टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस। और आपको ये डिस्टेंस टू साइड का लेना है, ये डिस्टेंस आने जाने का लेना है। अगर डिस्टेंस वन वे का दिया है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे। डिस्टेंस अगर वन वे का दिया है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 2 करोगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा जाने आने का डिस्टेंस कितना है, करेक्ट। और फिर मल्टीप्लाइड करो नंबर ऑफ राउंड ट्रिप से, यानी दिन भर में जाना आना कितने बार चलता है, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप से मल्टीप्लाइड करो। तो आपको इतना करने पर यह पता चल जाएगा कि एक दिन में कुल मिलाकर हमारी गाड़ियां कितने किलोमीटर चलती है। और फिर टोटल मल्टीप्लाइड कर दो नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड, कि हम ऐसा ऑपरेशन या ऐसा कितने दिनों तक करते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड, कि ऐसा हम कितने दिनों तक करते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड। तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो व्हीकल है वो टोटल कितने किलोमीटर तक चलता है, राइट। तो टोटल रन किलोमीटर कैसे निकालेंगे? क्लियर है? होप सभी को ये बात क्लियर है। अब आप लोगों ने टोटल रन किलोमीटर निकाल दिया, जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल की कॉस्टिंग के लिए, या फिर हो सकता है टायर के मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, या फिर हो सकता है हम लोग इसके डिप्रिशिएशन के लिए इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी? रन किलोमीटर की, गाड़ी कितना चलती है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस गाड़ी में, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बस थी, ये क्या है, हमारे पास एक बस है, और इस बस की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इस बस की जो कैपेसिटी है वो है 50 लोगों की। इस बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 50 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। मैं सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारी बस डेली गोंदिया से नागपुर आना जाना करती है, G2N, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 150 किलोमीटर, करेक्ट। और ये जाना आना करती है तो टोटल इसका जो डिस्टेंस होता है वो 300 किलोमीटर, और एक दिन में ये 2 बार आना जाना करती है, मतलब एक दिन में 600 किलोमीटर। और ऐसी मेरे पास एक बस नहीं चल रही है, ऐसी 10 बस चल रही है। तो अगर मैं नंबर ऑफ बसेस 10 से भी मल्टीप्लाइड कर दूं तो पता चल जाएगा कि मेरी 10 बस एक दिन में 6000 किलोमीटर चलती है। और मैं बोलता हूँ मैं ऐसा ही काम पूरे महीने में 30 दिनों तक कर रहा हूँ, तो फिर 1,80,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है। कितने किलोमीटर चलती है मेरी टोटल मिलाकर जो बसेस है वो? 1,80,000 किलोमीटर चलती है, राइट। अब मैं ये कहूं कि ये जो 1,80,000 किलोमीटर मेरे पूरे के पूरे 50 पैसेंजर बैठ के घूम रहे, यानी कि अगर फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसेंजर से कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे पता चल जाएगा टोटल पैसेंजर रन किलोमीटर, टोटल पैसेंजर रन किलोमीटर,
क्या पता चल जाएगा? टोटल पैसेंजर रन किलोमीटर, कि हमारे पैसेंजर कितना घूमे हैं। एक पैसेंजर 1,80,000 किलोमीटर घूम रहा है, तो 50 पैसेंजर कितने किलोमीटर घूमे होंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें 50 पैसेंजर्स का क्या पता चल जाएगा? टोटल रन किलोमीटर पता चल जाएगा कि हमारे पैसेंजर कितना किलोमीटर चलते हैं। तो हमें दो चीज निकालना है, पहले तो टोटल गाड़ी कितना किलोमीटर चली और उसके अलावा टोटल पैसेंजर को लेकर कितना चली। अच्छा, अगर ये पैसेंजर व्हीकल नहीं है, कोई ट्रक है, तो फिर पैसेंजर नहीं, फिर टन किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ट्रकों में पैसेंजर नहीं बैठते, वहां सामान लादा जाता है, लोडेड होता है। तो फिर हम वहां पर फिर टन कैपेसिटी की बात करेंगे, वहां पर टन रन किलोमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, क्या निकालने की कोशिश करेंगे? टन रन किलोमीटर के निकालने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो हम लोगों को टन रन किलोमीटर भी कैसे निकालना होगा? पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी कितना चली वो निकाल देंगे, जिसको हम बोलते हैं टोटल रन किलोमीटर, और फिर मल्टीप्लाइड कर देंगे कि इस रन किलोमीटर में हमने कितना लोड ऐड किया हुआ था, मतलब कितने टन हम लोगों ने माल चढ़ाया हुआ था। तो जो भी टनेज कैपेसिटी होंगी, तो वो टन कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हमें टोटल टन रन किलोमीटर क्या होगा पता चल जाएगा। टोटल टन रन किलोमीटर हमको क्या होगा पता चल जाएगा। डन। चलिए, सो आपको ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही बच्चों की गाड़ी अटकती है। बाकी तो क्या है, आपको कास्ट का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों को एकदम सीधी इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन वाला एकदम जलेबी की तरह सीधी इंफॉर्मेशन दे। कभी कभी आप लोगों को आड़ी टेढ़ी इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आड़ी टेढ़ी इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हमारा काय का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और हम गोंदिया से लेकर नागपुर तक अपनी एक ट्रैवलर्स बस चलाते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रैवलर बस चलाते हैं 10 कैपेसिटी वाली। वो ट्रैवलर जो मिनी बस आती है ना, जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, तो हम लोग अपनी मिनी ट्रैवलर चलाते हैं। करेक्ट। सो ये हमारी क्या है, मिनी ट्रैवलर बस है हमारी। तो हमारी मिनी ट्रैवलर बस है ये। इस बस के अंदर हम लोग, ठीक है, कुछ लोगों को बैठालते हैं और गोंदिया से लेकर नागपुर तक ले जाते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है, अब गोंदिया से जब ये नागपुर तक जाना है, इसे गोंदिया से नागपुर तक जाना है, तो बीच में कुछ स्टॉप मिल जाते हैं। जैसे बीच में भंडारा मिल जाता है, बीच में क्या आ जाता है, भंडारा आ जाता है। तो अब क्या होता है, कुछ पैसेंजर गोंदिया से बैठते तो है, बैठे तो गोंदिया में पूरे लोग थे, लेकिन कुछ लोग कहाँ पर आकर उतर गए, भंडारा में आकर कुछ लोग उतर गए। ठीक है, तो फिर भंडारा से आगे अब जनसंख्या कम हो गई। गाड़ी चली तो बराबर पूरे 150 किलोमीटर है, गोंदिया से भंडारा तक का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर का है, और भंडारा से फिर नागपुर का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए गोंदिया से नागपुर का, तो बराबर 150 किलोमीटर होता है। गाड़ी चली तो बराबर 150 किलोमीटर है जाते समय, लेकिन जाते समय इस 90 किलोमीटर में पूरे 10 पैसेंजर बैठे थे। फिर यहाँ पर कुछ पैसेंजर उतर गए और आगे 7 पैसेंजर ने जर्नी कंटिन्यू किया। तो ये 7 पैसेंजर ने मात्र 60 किलोमीटर जर्नी तय किया, और ये 10 पैसेंजर ने 90 किलोमीटर जर्नी तय किया। अगर मैं इस जर्नी की बात करूँ, तो इस जर्नी के अंदर कुल मिलाकर ये 900 किलोमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 420 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दो तो ये होता है आपका 1320 किलोमीटर। तो ये 1320 रन किलोमीटर निकला क्या ना, ये 1320 आपको रन पैसेंजर किलोमीटर मिला। क्या मिला, रन पैसेंजर किलोमीटर, कि हमारे पैसेंजर कितने किलोमीटर तक चलते हैं। तो आप लोगों को रन किलोमीटर, रन पैसेंजर किलोमीटर, रन टन किलोमीटर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग क्या कर सको, इजिली कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सको। तो पहली बात आपको ये सीखना है इस चैप्टर के अंदर। और दूसरी बात क्या सीखना है आप लोगों ने, खर्चों का एलोकेशन करना। दूसरी बात क्या सीखना है आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर, खर्चों का एलोकेशन कैसे करें। तो दूसरी बात हम सीखेंगे खर्चों के बारे में। तो वी हैव अ 3 काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, वी हैव अ 3 काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो अगर हम आगे अब बात करें किस चीज को लेकर, कि अब हमें खर्चों का एलोकेशन करना है। करेक्ट,
किसका अलोकेशन करना है? हमने खर्चों का अलोकेशन करना है। सो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के अंदर, हम अभी बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग की, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के अंदर जो खर्चे हैं उनको हम लोग 3 मेजर कैटेगरी में बांटेंगे। हम अपने खर्चों को 3 मेजर कैटेगरी में बांटेंगे। पहले खर्चों को कहेंगे हम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग कॉस्ट या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी को आप क्या भी बोल सकते हो, इसी को आप फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हो, ऐसी कॉस्ट जो बदलती नहीं है। फिर दूसरा जो हमारे पास कॉस्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसका मतलब ही ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस जो हर किलोमीटर के साथ बदलते रहती है, तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो वी हैव अ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहेंगी, जैसे सैलरी, गैरेज रेंट, इंश्योरेंस, तो ये सारे टैक्सेस, ये सारे आप लोगों के स्टैंडिंग खर्चे हैं। उसके अलावा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की बात करूं तो कुछ ऐसे खर्चे जो एक लेवल तक तो कांस्टेंट रहते हैं लेकिन उसके बाद बदल जाते हैं। फिर उसके बाद रनिंग जो हर किलोमीटर के हिसाब से बदलेगा, जैसे पेट्रोल की कॉस्ट हो गई, लुब्रिकेंट्स की कॉस्ट हो गई। अगर किलोमीटर डेप्रिसिएशन जो लग रहा है किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, तो वो सारी चीजें रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर आप लोगों ने कंसिडर्ड करना है। चलिए बढ़े आगे। तो हमें 3 तरीके से खर्चों को अलोकेट करना है बस। और एक बार आप लोगों ने अब कॉस्ट शीट या कॉस्ट लॉग कैसे बनाना है आप लोगों ने, तो हेडिंग देना रहेगा आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ, आप लोगों ने हेडिंग देना होगा स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ब्रैकेट में बता देना कि कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट कर रहे हो आप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग। आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कर रहे हो, इसको आप ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी बोलते हो। अब आपने टोटल जितना भी रन किलोमीटर निकाला था, टोटल रन किलोमीटर, उसके अलावा टोटल पैसेंजर रन किलोमीटर या फिर टोटल टन रन किलोमीटर, अगर आप लोगों ने ये चीज निकाल रखा है तो ऑलरेडी, तो लिख दो। और पहला कॉलम किसके लिए? पर्टिकुलर के लिए। फिर इसके बाद के जो कॉलम बनेंगे वो बनेंगे अमाउंट, फिर उसके बाद भी अमाउंट। बट ये वाला जो अमाउंट है ये आप लोगों का, हम लोग एक अमाउंट टोटल के लिए लिखेंगे और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा हमारा पर यूनिट के लिए, ठीक है। कि 1 किलोमीटर या पर यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी आती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सारे कौन से खर्चे लिखेंगे? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सारे कौन से खर्चे लिखेंगे? स्टैंडिंग। और सारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में बताओ तो स्टैंडिंग खर्चों के अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो और बताओ, टाइप करो फटाफट, देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर राउंड कौन जीतता है, सबसे पहले कौन टाइप करके भेजता है। जितने जितने आपके स्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइंड में आते जा रहे हैं, सबसे पहले रेंट, ठीक है। रेंट किसका? रेंट ऑफ गैरेज। उसके अलावा सैलरी। अब सैलरी किसकी? तो सैलरी ऑफ ड्राइवर या फिर सैलरी ऑफ समटाइम वेजेस, सैलरी ऑफ वर्कर्स भी होता है या ऑफिस मेंबर भी होता है। उसके अलावा टैक्सेस, उसके अलावा इंश्योरेंस, ठीक है। तो रेंट, सैलरी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, समटाइम डेप्रिसिएशन, इफ टाइम के हिसाब से लग रहा हो तो, और अगर आउटपुट के हिसाब से लग रहा हो तो फिर वो रनिंग में चली जाता है, सो डेप्रिसिएशन। इसके अलावा एनी अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसके अलावा अगर और भी कोई फिक्स्ड कॉस्ट अगर आ रही है तो वो सब भी हम कहाँ कंसिडर करेंगे? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर। फिर दूसरे खर्चे हमको देखना है, दूसरे खर्चे होते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगले खर्चे किससे रिलेटेड होते हैं? रनिंग एंड मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस जनरली सेमी वेरिएबल नेचर के होते हैं। कुछ हद तक तो कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर बदल जाएंगी, फिर कांस्टेंट रहेंगी, फिर बदल जाएंगी, फिर कांस्टेंट, फिर बदल। तो इसे कहते हैं हम लोग रनिंग एंड मेंटेनेंस। जैसे कि टायर की कॉस्ट, ठीक है, सॉरी टायर की कॉस्ट, या फिर आप लोगों का किसी प्रकार का मेंटेनेंस अगर करवा रहे हो तो किसी प्रकार के मेंटेनेंस की कॉस्ट, ये कैसी कॉस्ट है आप लोगों की? सेमी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट है ये आप लोगों की? सेमी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट भी हम कंसिडर करेंगे और इसके बाद हम लोग अपने लास्ट कॉस्ट की तरफ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? रनिंग एक्सपेंसेस। तो रनिंग एक्सपेंसेस मतलब जो हर एक यूनिट के हिसाब से क्या होती है? बदलती है। रनिंग कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो हर एक यूनिट के साथ क्या होती है? बदलती है, उसे हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं। स्पेशली इसके अंदर आ जाना चाहिए फ्यूल एंड कोल, ठीक है, फ्यूल एंड कोल। ये ऐसी कॉस्ट है जो आप लोग जितना चलोगे उसके हिसाब से लगेगा। समटाइम डेप्रिसिएशन वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है, राइट। तो चलिए, तो अब आप लोगों को अगर तीनों खर्चे पता है तो आप लोगों ने क्या कर लेना चाहिए? हौले हौले धीरे धीरे आपने सारे खर्चों की टोटल मार लेना चाहिए। सो हम हौले हौले धीरे धीरे फिक्स्ड स्टैंडिंग कॉस्ट की टोटल मार लेंगे। तो ये फिक्स्ड और स्टैंडिंग कॉस्ट की टोटल मारेंगे और इस टोटल को क्या नाम दूं? इस टोटल को नाम देंगे टोटल फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग कॉस्ट। क्या नाम देंगे? टोटल फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग कॉस्ट। फिर इसकी भी टोटल मार लेंगे, टोटल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ओके, तो दूसरी कॉस्ट ये हो गई। और तीसरी और आखिरी कॉस्ट जो आपको देखना है वह रनिंग। तो यहां पर फिर क्या करेंगे? टोटल रनिंग एक्सपेंसेस। जितने भी रनिंग खर्चे सबके टोटल मार देंगे और फिर ये जो तीनों खर्चे निकले, तीनों खर्चों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे टोटल, ठीक है। ये जो जितने भी खर्चे दिए थे उन सारे खर्चों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे और नाम कर देंगे टोटल कॉस्ट। नाम क्या देंगे? टोटल कॉस्ट। तीनों की टोटल को हम नाम देंगे टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह ऐड करना हो तो करेंगे और हम हमारा क्या डिसाइड कर लेंगे? सेल प्राइस। हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे? अपना सेल प्राइस हम लोग, या सेल प्राइस ना बोलते हुए फेयर प्राइस बोल सकते हो आप, फेयर प्राइस डिसाइड कर लेंगे, राइट। तो ये आप लोगों को करना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक में। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट को ओवरव्यू करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करने की, राइट। हम किसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं? इसके क्वेश्चंस पार्ट को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है भाई? सवाल कहता है कि मिस्टर सोहन सिंह हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस। सोहन सिंह क्या करने जा रहे हैं? तो पाजी हमारे स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस विथ द फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। 10 टैक्सियों के साथ वो अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड, और उन्हें बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, प्रत्येक टैक्सी की कॉस्ट दी गई है। और हमेशा याद रखना, अगर टैक्सी की कॉस्ट दी है तो पक्की बात है वो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन निकालने के या फिर इंश्योरेंस का अमाउंट निकालने के काम में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ टैक्सी या कॉस्ट ऑफ एसेट्स किसके काम आता है? डेप्रिसिएशन निकालने के काम आता है या फिर इंश्योरेंस निकालने के काम आता है। ओके, तो अब देखेंगे कॉस्ट तो दी है, डेप्रिसिएशन को स्टैंडिंग मारना, रनिंग मारना, या आखिर में डिसाइड कर लेंगे, करेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद अगला है हमारे पास सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। कितना? 1500 रुपए पर मंथ। 1500 रुपए पर मंथ। तो ये कैसा खर्चा है आपका? स्टैंडिंग। ये कैसा खर्चा है आपका? स्टैंडिंग। फिक्स्ड खर्चा है 1500 रुपए पर मंथ, यस। फिर उसके बाद है सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर। तो गैरेज के सुपरवाइजर को भी 2000 रुपए पर मंथ देते हो, तो ये खर्चा भी कैसा है आपका? स्टैंडिंग। कैसा खर्चा है आपका? स्टैंडिंग। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेंट ऑफ गैरेज की। तो रेंट ऑफ गैरेज भी हमारा कैसा खर्चा है? स्टैंडिंग। उसके बाद ड्राइवर ऑफ द सैलरी, और ये पर टैक्सी की सैलरी है, पर टैक्सी। तो अगर मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूं तो 10 टैक्सी के लिए आ जाएगा क्या? 4000 रुपए पर मंथ, करेक्ट। तो ये भी कैसा खर्चा है आपका? स्टैंडिंग। और फिर रोड टैक्स एंड द रिपेयर
पर टैक्सी और ये 2160 रुपए पर एनम है, पर एनम मतलब साल भरे का। तो मल्टीप्लाइड बाय अगर 10 करते हैं तो 21,600 ये पर एनम है। और अगर मुझे पर मंथ निकालना हो तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 12। बट ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें स्टेटमेंट पर मंथ बनाना है या पर एनम बनाना है। बट अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन पड़ी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पर मंथ में है, तो एक अंदाजा लग रहा है कि पर मंथ में कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी खर्चा कहाँ जाना चाहिए आपका स्टैंडिंग में। फिर बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम 4% कॉस्ट पर एनम, कॉस्ट का 4%, तो ये भी जाएगा स्टैंडिंग में। और आपको कॉस्ट पता ही है 75,000 की कॉस्ट है, इसका 4% निकालोगे। लेकिन ये पर एनम है, ध्यान रखना जो भी अमाउंट आएंगी कैसी अमाउंट होंगी, पर एनम होंगी। तो आपको पर एनम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम एक गाड़ी के लिए कितने रुपए का आता है। फिर इतना होने के बाद हम आगे बढ़े और जब हमने आगे और क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चला कि द लाइफ ऑफ द टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर। हमारी जो टैक्सी है उसकी पूरी उम्र कितनी है, 3 लाख किलोमीटर। हमारी टैक्सी कुल मिलाकर पूरी जिंदगी में कितने किलोमीटर चल सकती है, 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या निकालने के काम आएगा, डिप्रिशिएशन। ये जो एस्टिमेटेड लाइफ होता है ये डिप्रिशिएशन निकालने के काम आता है। एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट ₹15,000। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट रुपीज, और इसकी स्क्रैप्ड वैल्यू बता रहा है, साल्वेज बता रहा है कि इसके साल्वेज वैल्यू कितनी होंगी, 15,000। तो ये साल्वेज वैल्यू का भी इस्तेमाल हम काम पे कर लेंगे डेप्रिशिएशन निकालते समय। अ टैक्सी रन ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ, और एक महीने में हमारी टैक्सी कितने किलोमीटर चल जाती है, 4,000 किलोमीटर चल जाती है। और बोलता है उसमें से 20% इट रन एम्प्टी, लेकिन 20% हमारी टैक्सी खाली चलती है, मतलब उसमें कोई पैसेंजर नहीं बैठता। करेक्ट। पेट्रोल की कास्ट दिया हुआ है कि पेट्रोल का जो कंजम्पशन होता है 9 किलोमीटर पर लीटर होता है। मतलब कि अगर आप 1 लीटर तेल डालते हो गाड़ी में तो आपकी गाड़ी 9 किलोमीटर तक चली जाती है। ठीक है, और 1 लीटर की कॉस्ट बता रहा है, 1 लीटर की कॉस्ट बता रहा है 6 रुपये 30 पैसा पर लीटर। और ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज। ठीक है, अमाउंटेड टू रुपीज, ये रुपीज होना चाहिए, 10 रुपए पर 100 किलोमीटर। तो आपको ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस की भी जानकारी दे रहा है। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर इफ देयर हायर चार्जेस इज 1.80 पर किलोमीटर, and find out the profit that Mr. Sohan may expect to make in the first year of operation. In the first year of the operation, Mr. Sohan का आपको क्या भी निकाल कर देना है, प्रॉफिट निकाल कर देना है। आपको क्या देना है, मिस्टर सोहन का प्रॉफिट निकाल कर देना है। सवाल खत्म। अब चले इसके जवाब की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को देखो क्वेश्चन के अंदर टोटल रन किलोमीटर पता है। सो आप लोगों को सॉल्यूशन करते समय इसके आपको टोटल किलोमीटर पता चल गया 4,000 किलोमीटर है। करेक्ट। तो एक महीने में 4,000 किलोमीटर तो गाड़ी चलती है, लेकिन जो 20% पोर्शन होता है उसका वो एम्प्टी चलती है। यानी कि 800 किलोमीटर जब गाड़ी चली होंगी ना तो उसमें पैसेंजर नहीं बैठे होंगे। यानी अगर इफेक्टिव किलोमीटर की मैं बात करूं, किसकी, इफेक्टिव किलोमीटर की, तो 4,000 का 80% ही हमारा इफेक्टिव किलोमीटर है। बिकॉज 20% तो गाड़ी खाली जाती है, कोई बैठता ही नहीं, और जब कोई बैठता ही नहीं तो मैं टिकट किससे वसूल करूं। तो फेयर मुझे किनसे वसूल करना पड़ेगा, फेयर मुझे वसूल करना पड़ेगा जो 3200 किलोमीटर जो घूम रहे हैं ना लोग, उनसे मुझे फेयर वसूल करना पड़ेगा। राइट। चलिए, सो यहां पर हम लोगों ने खर्चों को अलोकेट किया है, स्टैंडिंग और पर मंथ में हम लोगों को क्या करना था, कैलकुलेशन करना था। तो ये पर एनम वाली कॉस्ट को हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, पर मंथ में। सो आप लोगों को सारे खर्चों को जो अलोकेट किया था स्टैंडिंग और पर मंथ में आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, ये 21,600 ये पूरे 12 महीने का था, डिवाइडेड बाय क्या कर देते 12, तो आपको एक महीने का पता चल जाता 1,800 रुपये। और हम एक साथ पूरी 10 गाड़ियों का फ्लीट में निकाल रहे हैं। करेक्ट। कैलकुलेशन 10 गाड़ी का एक साथ कर रहे हैं, और पर गाड़ी का करना है तो हम पर गाड़ी के लिए भी कर सकते हैं। हर खर्च को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो पर गाड़ी के लिए भी कॉस्ट मिल जाएंगी। करेक्ट। तो चलिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये रहा जी इसका आंसर की। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट
या फिर स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले हम सारे स्टैंडिंग खर्चे लेंगे। उसके अंदर सैलरी थी स्टाफ की, सैलरी था गैरेज के सुपरवाइजर का, रेंट था, ड्राइवर की सैलरी थी, रोड टैक्स था और इंश्योरेंस था। राइट, इतने खर्चे गिवन थे। करेक्ट, इतने खर्चे आप लोगों को गिवन थे। सो रोड टैक्स वगैरह भी आप लोगों को गिवन था, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें गिवन थी। तो ये सारे आप लोगों के क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था ये क्वेश्चन पढ़ते समय। राइट, ये सैलरी, ऑफिस स्टाफ, गैरेज, रेंट, ड्राइवर सैलरी, पर टैक्सी का दिया हुआ था, फिर रोड टैक्स, इंश्योरेंस, वही सारी चीजें आ गई यहाँ पर। तो जब टोटल मार देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर 10 टैक्सी, एक महीने की टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो ये आती है 12,800। जब आप इसके टोटल मारोगे 1500 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 4000 प्लस 1800 प्लस 2500, तो इसकी टोटल होती है 12,800। राइट, इसकी टोटल कितनी होती है, 12,800। और अगर आप लोगों को पर किलोमीटर निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट, ठीक है, ये कॉलम किसके लिए हो गया आपका, पर किलोमीटर इफेक्टिव कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो 12,800 को डिवाइड कर दो 3200 किलोमीटर से। कितने से, 3200 किलोमीटर से, तो आपको पता चल जाएगा इफेक्टिव कॉस्ट। और आप लोगों को सिर्फ रन किलोमीटर निकालना है, रन किलोमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12,800 डिवाइडेड बाई 4,000 किलोमीटर। तो जैसे आप 4,000 किलोमीटर करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। करेक्ट, तो ये क्या निकल गई, फिक्स्ड कॉस्ट निकल गई टोटल 10 कार की मिला के या 10 टैक्सी की मिला के। तो अगर आपको कॉस्ट पर टैक्सी निकालना है तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, या अगर आपको कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है तो 12,000, ये पर का निकालना है तो पर किलोमीटर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, अच्छा, और एक गाड़ी, देखिए यहाँ पर एक चीज, ये जो ऑन एन एवरेज जो दिया है वो पूरे 10 गाड़ी का मिला के नहीं दिया है, ये एक टैक्सी का दिया हुआ है। राइट, ये कितने टैक्सी का है, एक टैक्सी का है। एक टैक्सी का 4,000 किलोमीटर था तो 10 टैक्सी कितने किलोमीटर चलनी चाहिए, तो 10 टैक्सी चलनी चाहिए आपकी 40,000 किलोमीटर। और उसी का अगर मैं इफेक्टिव निकालूं तो 32,000 किलोमीटर, 20% एम्प्टी चलती है ना, तो यहां पर इन्होंने पर के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। अगर आपको टोटालिटी में कैलकुलेट करना होता तो आप टोटालिटी में भी कर लेते हैं। 12,800 डिवाइडेड बाय अगर आप 40,000 अगर किलोमीटर करते तो आपको क्या पता चल जाता, टोटल पर टैक्सी पर किलोमीटर पता चल जाता, रन किलोमीटर कितनी है। लेकिन अगर आप लोगों को इफेक्टिव निकालना है, क्या निकालना है, इफेक्टिव, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 32,000, मतलब 12,800 डिवाइडेड बाय 3200, तो कितना आएगा, 40 पैसा। कितना आएगा, 40 पैसा। ये निकला इफेक्टिव कॉस्ट। और ये 32 पैसा क्या निकला एक टैक्सी का, रन किलोमीटर। लेकिन अभी तो बात सिर्फ स्टैंडिंग खर्चों की हुई है, अभी बात सिर्फ कौन से खर्चों की हुई है, स्टैंडिंग खर्चों की हुई है। रनिंग एंड मेंटेनेंस तो बाकी है। तो देखो हम लोगों ने क्लासिफाइड कर रखा था रनिंग कॉस्ट के लिए। तो रनिंग में क्या कहेंगे आपका, ये एक तो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट आ जाना चाहिए और एक पेट्रोल वाला, ये 2 कॉस्ट है आपका। तो डेप्रिसिएशन भी चलिए निकाल ही लेते हैं। तो 75,000 की एसेट्स थी, 15,000 का साल्वेज वैल्यू था। ये एक टैक्सी की बात हो रही है, ये जो निकल रहा है पर टैक्सी के लिए निकल रहा है। तो 75,000 माइनस अगर 15,000 कर देंगे तो एक टैक्सी की जो नेट इफेक्टिव कॉस्ट है वो है 60,000 और डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है 3 लाख किलोमीटर। तो डिवाइडेड बाय अगर 3 लाख किलोमीटर करूंगा तो 20 पैसा, ये क्या निकल गया, डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलते हैं तो डेप्रिसिएशन 20 पैसे का लग जाता है। चलो सेम चीज पेट्रोल के लिए भी करेंगे। अब पेट्रोल की भी अगर कॉस्ट में निकालूं तो टोटल पेट्रोल की कॉस्ट जो आती होंगी वो कितनी आती होंगी, पेट्रोल आपको लगता है 6 रुपए 30 पैसे का। पेट्रोल कितने रुपए का लगता है, 6 रुपए 30 पैसे का पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी 9 किलोमीटर चल जाती है। करेक्ट, गाड़ी कितने किलोमीटर चल जाती है, 9 किलोमीटर चल जाती है। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए की कॉस्ट लग रही है, तो 6 रुपए 30 पैसा डिवाइडेड बाय 9, तो 0.70 पैसा आपको कॉस्ट लगती है। और उसके अलावा ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज की बात किया था कि 10 रुपए लगते हैं हर 100 किलोमीटर को चलाने के लिए। 100 किलोमीटर जाते हो तो कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है आपको, 100 किलोमीटर जाते हो तो 10 रुपए लगते हैं क्या, तो 10 रुपए डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएंगी 10 पैसा। तो टोटल स्टैंडिंग कॉस्ट और टोटल रनिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या पता चल गया,
टोटल कॉस्ट रन पर किलोमीटर। आपको टोटल कॉस्ट पता चल गई रन किलोमीटर की, वो भी रन पर किलोमीटर की आपको कॉस्ट मिल गई, राइट। अच्छा सर, इसको सर दूसरे बेसिस में भी कर सकते थे क्या? यस। कैसा? आप सारी अमाउंट को पहले टोटालिटी में निकाल दो। देखो यही सेम क्वेश्चन को आप लोग कैसे भी कर सकते थे, पूरे एक कॉलम बनाओ पूरे 10 टैक्सी के लिए, फिर एक कॉलम बनाओ एक एक टैक्सी की कॉस्ट के लिए, फिर एक कॉलम बनाओ पर किलोमीटर के लिए। ऐसे 3 कॉलम में भी सॉल्व कर सकते थे अगर करना ही होता तो, ठीक है। बट यहाँ बोला नहीं था, यहाँ सीधा सीधा सिर्फ क्या निकालने बोला था, आपको बोला था कि कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर आपको निकालना था कि आपको इफेक्टिव कॉस्ट कितनी लगेंगी। और बोलता है इफ द हायर चार्जेस इज 1.80 पर किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 रुपये 80 पैसे ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो देखो कॉस्ट कितनी आई हमारी 1 रुपये 32 पैसे, जबकि हम सामने वाले से भाड़ा कितना लेंगे 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपये 80 पैसा, तो माइनस कर दूं तो 48 पैसे का क्या होता है, प्रॉफिट होता है क्या? 1 किलोमीटर के पीछे 48 पैसे का प्रॉफिट है, करेक्ट। जब ये पूरे खर्चों को हम जोड़ देंगे रनिंग प्लस फिक्स्ड को, तो हमें क्या पता चल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। तो 1 रुपये 80 पैसे में से अपनी कौन सी कॉस्ट हटा दूंगा मैं, अगर अपनी मैं ये हमारा कौन सा कॉस्ट निकला था, रन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैं 1 रुपये 80 पैसे में से अपना 1.32 हटा दूं तो 0.48 ये प्रॉफिट बचता है अगर आप रन किलोमीटर के हिसाब से चलते हो तो। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव किलोमीटर के हिसाब से चलना है, किसके हिसाब से, इफेक्टिव किलोमीटर के हिसाब से, तो उसके लिए आपको कॉस्ट कैसे निकालनी थी, ये सारा जो आपने 4000 से डिवाइड किया ना, 4000 से नहीं 3200 से डिवाइड करते। जैसे इसको 3200 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आप लोगों का 0.40 पैसा, ठीक है। और इसका टोटल कितना आ रहा था आप लोगों का, इसका टोटल आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पर भी आप लोगों को कॉस्ट जो पर किलोमीटर जो निकल रही है ये 70-90, मतलब कि 1 रुपीज़ 40 पैसा, ठीक है, 1 रुपीज़ 40 पैसा ये पर्टिकुलर कॉस्ट है आपकी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है तो आप लोग कैसे भी निकाल सकते हो इफेक्टिव कॉस्ट। ये स्टार्टिंग से या 3200 किलोमीटर से डिवाइड करते हुए चलते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है इफेक्टिव कॉस्ट। ये भी आपके पर यूनिट की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर इफेक्टिव कॉस्ट बदलता तो ये भी क्या होता, बदल जाता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये जो 3200 किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। किसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है हम लोगों ने, 3200 किलोमीटर के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन करना है। सो ये जो कॉस्ट आई थी आपकी 1 रुपये 32 पैसा, ये 100% कैपेसिटी के लिए क्या, नो, ये तो हम लोगों ने 80% कैपेसिटी पर ही काम किया है, राइट। कितने परसेंट कैपेसिटी पर काम किया है, 80%, क्योंकि 20% तो अनयूटिलाइज होती है। अगर 100% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो हमें 1.65 की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से कैलकुलेट करो। अगर इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है ना, स्टार्टिंग से ही आप क्या करो, 3200 किलोमीटर से एक गाड़ी की जो भी कॉस्ट निकल रही है 3200 किलोमीटर से आप, क्योंकि 20 किलोमीटर खाड़ी चलती है गाड़ी तो 3200 किलोमीटर इफेक्टिव चलती है, तो आप 3200 किलोमीटर से डिवाइड करो, ठीक है। जैसे अगर मैं डेप्रिसिएशन भी यहाँ निकाल कर दूँ आपको, चलो अगर आप मेरे तरीके से अगर निकालने जाना चाहते हो इफेक्टिव कॉस्ट, तो मैं आप लोगों को इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालने के लिए कहूँगा। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई देखो आप लोगों को कैसे निकालना चाहिए था डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, डिवाइडेड बाई 3 लाख, ठीक है, इंटू हमारी गाड़ी चलती कितने किलोमीटर, 4 लाख। तो कुल मिलाकर हमारा डेप्रिसिएशन कितने रुपए का हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 4,000, तो 800 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा। कितने का, 800। और ये 800 रुपये जब डिवाइडेड बाई 3200 करूँगा, डिवाइडेड बाई 3200 करूँगा तो 0.25 इसकी कॉस्ट आ जाएंगी, करेक्ट। सेम पेट्रोल की कॉस्ट की बात करूँ, 6 रुपये 30 पैसे का पेट्रोल डालते हैं गाड़ी तो 9 किलोमीटर चलती है, तो 4000 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए का फ्यूल लगाऊंगा, तो 6 रुपये 30 पैसा डिवाइडेड बाई 9 किलोमीटर इंटू 4000, ठीक है। तो आप लोगों को 2800 रुपये का पेट्रोल लगाऊंगा, और डिवाइडेड बाय अगर आप 3200 कर दो, डिवाइडेड बाय 3200 तो 0.875 पैसा आपको कॉस्ट आया होगा। और ऑयल एंड सन्ड्रीज की बात करूं तो 10 रुपये में आप 100 किलोमीटर अगर खर्चा आता है
तो 4000 किलोमीटर के लिए कितना आना चाहिए, क्योंकि ये सारे खर्चे तो चलने के हिसाब से लगेंगे। तो 10 रुपये डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर इंटू 4000, तो ये हो जाता है आपका 400 रुपीज़। और अगर 400 रुपीज़ को भी अगर हम क्या करते हैं 3200 से डिवाइड करते हैं, अगर इसको भी हम किससे 3200 से डिवाइड करते हैं तो 0.125 आता है। अब ये सारे खर्चों को जोड़ दो तो 0.125 प्लस 0.875 प्लस 0.25 प्लस 40, तो कुल मिलाकर आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है 1.65 आएगा। तो ये भी एक तरीका है आपके पास, या डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनेटली जो बदल रहे हो ये, तो ये भी एक आपके पास इफेक्टिव किलोमीटर की कॉस्ट निकालने का तरीका हो सकता था। और आप 1 रुपये 80 पैसा चार्ज कर रहे हो, जबकि आपको इफेक्टिव कॉस्ट तो 1 रुपये 65 पैसा आने वाली है, 1.65 पैसा। तो 1 किलोमीटर के हम पीछे कितना बचा लेते हैं 15 पैसे, ठीक है। तो हम टोटल 3200 किलोमीटर का किराया वसूल करते हैं, तो 3200 किलोमीटर में कितना कमा लेंगे 480 रुपये। कितना कमा लेंगे 480 रुपये। और ऐसा एक टैक्सी से कमा रहे तो 10 टैक्सी से कितना कमा लेंगे 4800। और ऐसा 1 महीने में कमा रहे तो 12 महीने में कितना कमा लेंगे। तो टोटल मिला के हमारी जो कमाई होती है 57,600 की कमाई होती है, करेक्ट। सो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्टली आंसर के से आप लोगों को क्या करवाया, गो थ्रू करवाया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, राइट। चलिए सो एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। एंड इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का कि जो कंगारू ट्रांसपोर्ट है ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ लॉरीज। फ्लीट ऑफ लॉरीज का मतलब होता है बहुत सारी लॉरीज चलाता है, बहुत सारे ट्रक है उसके पास। द रिकॉर्ड फॉर द लॉरी L14, और ये आपको जानकारी दे रहा है L14 नंबर की लॉरी के लिए। कौन सी लॉरी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है L14 के लिए। रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द सेप्टेम्बर। आप लोगों को सेप्टेम्बर मंथ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन क्या किया गया है, रिवील किया गया है। क्या बोलता है डेज मेंटेन्ड, मतलब कितने दिनों तक ये काम चलता है। आपको बताया गया है कि डेज मेंटेन कितने दिनों तक काम चलता है भाई 30 डेज तक के। अच्छा मेंटेन मतलब इतने दिनों तक मेंटेन करना है, जबकि ऑपरेट कितने दिन होती है ओनली 25 डेज, मतलब जो गाड़ी चलती है 25 डेज चलती है। और डेज आइडियल मतलब 5 दिन आइडियल डेज है। आइडियल डेज का मतलब क्या होता है उतने दिन कम हो जाते हैं आपके किसी ना किसी कारण की वजह से। और टोटल आवर्स ऑपरेटेड की बात करूँ तो 300 घंटे ऑपरेट होते हैं, जबकि टोटल किलोमीटर कवर्ड, जबकि टोटल 2500 किलोमीटर क्या होती है हमारी गाड़ी चलती है। कितने घंटे चलती है हमारी गाड़ी 2500 घंटे हमारी गाड़ी चलती है। और टोटल अगर मैं टन कैरिड की बात करूँ तो 204 टन लोड पर ट्रिप जर्नी एम्प्टी। ओके मतलब कि टोटल मिला के जो टोटल टन कैरिड है वो है 200, और जो 4 टन लोड रहता है बोलता है पर ट्रिप में। पर ट्रिप में कितना लोड रहता है बोलता है, तो पर ट्रिप में लोड रहता है आपके इसमें 4 टन का, ठीक है। और जर्नी एम्प्टी बोलता है, मतलब शायद रिटर्न जर्नी की कुछ बात कर रहा हूँ कि रिटर्न जर्नी क्या रहती है आप लोगों की एम्प्टी रहती है, शायद उससे रिलेटेड कुछ बात बोलना चाह रहा है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल, और आपको जानकारी दे रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ, आपको एक एक करके खर्चे दे रहा है। पेट्रोल 400 रुपये का लगा, तो पेट्रोल का खर्चा कहाँ जाना चाहिए रनिंग में, राइट। पेट्रोल का खर्चा कहाँ जाना चाहिए रनिंग में। ऑयल का खर्चा भी कहाँ जाना चाहिए रनिंग में। ग्रीस का भी खर्चा कहाँ जाना चाहिए रनिंग में। और उसके अलावा वेजेस टू ड्राइवर 550, तो आप चाहो तो इसको स्टैंडिंग में भी लिख सकते हो, चाहो तो रनिंग में भी लिख सकते हो, क्योंकि ड्राइवर का वेजेस पर किलोमीटर हिसाब से नहीं दिया है तो मैं स्टैंडिंग में लिख दूंगा, ठीक है। मैं कौन सी कॉस्ट में लिख लूँगा इसको स्टैंडिंग। और वेजेस टू द क्या ये खालसी 350, तो इसको भी हम लोग कहाँ लिख लेंगे स्टैंडिंग के अंदर लिख लेंगे, राइट। इसको भी हम लोग कहाँ लिख लेंगे स्टैंडिंग के अंदर लिख लेंगे। डन यहाँ तक है। तो यहाँ तक के डन करने के बाद आपको अगला पॉइंट पढ़ना चाहिए, और अगले पॉइंट में क्या लिखा है वो समझना चाहिए। तो अगला लिखा है मेंटेनेंस कॉस्ट, तो रिपेयर ये कौन सा कॉस्ट है आपका मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये कॉस्ट है आपका मेंटेनेंस। ये सारे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग का मतलब ही रनिंग। अच्छा उसने ऑलरेडी क्लासिफाइड करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये खर्चों को भी मैंने रनिंग में ही लिखना चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी रनिंग क्राइटेरिया बना दिया है, ये मेंटेनेंस क्राइटेरिया बना दिया है, और ये फिक्स कॉस्ट का क्राइटेरिया बना दिया है। मतलब आप उसने क्वेश्चन वाले ने आपको ऑलरेडी क्या करके दे दिया है क्राइटेरिया बना के
दे दिया है कि कौन कौन से क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों का क्या क्या खर्चा आने वाला है। ओवरहेड 60 रुपये का, टायर 150 रुपये का और गैरेज चार्जेस 100 रुपये के। ये कौन से खर्चे हो गए आपके? ये खर्चे हो गए आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चे हो गए, करेक्ट। चलिए, फिर उसके अलावा आपको आप फिक्स कॉस्ट दे रही है क्वेश्चन के अंदर, और फिक्स कॉस्ट कितनी दे रही है? तो फिक्स कॉस्ट है आपके पास फॉर द मंथ इंश्योरेंस के 50 रुपये, लाइसेंस और टैक्स के 80 रुपये, करेक्ट। और उसके अलावा एक और कॉस्ट दे रही है इंटरेस्ट की कॉस्ट, ब्याज लगेगा बोलता है। कितना ब्याज लगेगा बोलता है? 40 रुपये। तो ये ब्याज भी कैसी कॉस्ट है आपकी? स्टैंडिंग, मतलब कि फिक्स। और अदर ओवरहेड 190 रुपीज़ है, 190। तो ये भी कौन सी कॉस्ट है आपकी? फिक्स्ड। तो ये दोनों कॉस्ट भी आपकी कौन सी होंगी? ओवरहेड। कुछ नहीं बोला, मतलब हम बाय डिफॉल्ट उसको फिक्स्ड, मतलब एक्चुअली ये यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी कॉस्ट कैसी आपकी? सारी के सारी फिक्स्ड। और उसके अलावा आपको कैपिटल कॉस्ट दे रहा है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 54,000, यानी कि आपने जो एसेट्स खरीद कर लाया होगा वो 54,000 में लेकर आया, करेक्ट। 54,000 में आपने ये जो भी फ्लीट ऑफ लॉरी है वो खरीद के लाया है। और रेसिडिवियल वैल्यू दी है 5 साल, मतलब ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा लाइफ। और उसकी वैल्यू बता रहा है, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 36,000। मतलब 54,000 में से हम 5 साल बाद 36,000 हटा देंगे तो हमारे पास 18,000 बचता है। और 18,000 डिवाइडेड बाई 18,000 डिवाइडेड बाई अगर हम 5 करें तो हमारा 3600 क्या आ जाता है? 3600 हमारे पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन दी है। अब आगे बोलते हैं आपको क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है कॉस्ट पर डे मेंटेन्ड, पर डे मेंटेन करते उसकी कॉस्ट निकालना है। फिर क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, अगर पर डे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी कॉस्ट। फिर आपको निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर, अगर पर किलोमीटर चली तो कॉस्ट कितनी। और फिर पर कॉस्ट पर आवर के लिए निकालना है, और कॉस्ट पर कमर्शियल टन निकालना है आपको, राइट। चलिए, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन करते चलिए आप मेरे साथ। सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट बना देना चाहिए था। क्या बना लेना चाहिए था? स्टेटमेंट। चलिए मेरे साथ आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन। हेडिंग देंगे आप लोग किस बात की? स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो आप लोगों को स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है, राइट। तो अब इसके अंदर सबसे पहला कॉलम किसका? पर्टिकुलर। सबसे पहला कॉलम किसका? पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर के बाद, ठीक है, इस पर्टिकुलर के कॉलम में हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? जो भी हमारी स्टैंडिंग, रनिंग, सारे खर्चे वो लिख लेंगे। और इसके बाद स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख लेंगे, टोटल अमाउंट। कौन सा अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पर? टोटल अमाउंट, राइट। सो टोटल अमाउंट लिख लेंगे। और टोटल अमाउंट के बाद अब यहाँ पर यूनिट का तो हिसाब है नहीं, वो तो अलग से निकाल कर बता देंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉर्मेट बनाने का कोई सेंस नहीं, तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, तो हमारे पास जो खर्चे थे 1 बाय 1 हम खर्चों को अलोकेट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास थे फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स को ही आप स्टैंडिंग भी बोल सकते हो। तो सारी फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने ले लेना चाहिए। तो कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट गिवन है हमारे पास? तो ये जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है, ये सारी फिक्स कॉस्ट है जो हमारे पास क्या है, गिवन है। क्या है? इंश्योरेंस है, कितना रुपया? 50। तो हमने यहाँ पर ले लिया भैया इंश्योरेंस, कितना? 50 रुपये का। फिर इंश्योरेंस के बाद अगला क्या है हमारे पास? लाइसेंस एंड टैक्स। तो भैया हमने लाइसेंस एंड टैक्स भी ले लिया। ये भी हमारे लिए क्या है? लाइसेंस एंड टैक्स भी हमारे लिए क्या है? स्टैंडिंग कॉस्ट है, राइट। ये भी हमारे लिए कैसी कॉस्ट है? स्टैंडिंग कॉस्ट है। चलो, तो दो खर्चे पता चल गए अपने को। दो खर्चे क्या क्या पता चल गए? एक तो इंश्योरेंस पता चल गया, जिसका खर्चा कितना था, सो इंश्योरेंस आप लोगों को 50 रुपीज़ का दिया हुआ था। उसके अलावा आप लोगों को टैक्सेस, शायद टैक्सेस के नाम से दिया हुआ था। टैक्सेस क्या नाम से था? लाइसेंस एंड टैक्सेस 80 रुपये, ठीक है। लाइसेंस एंड टैक्सेस के नाम से कितना रुपए दिया हुआ है अपने को? 80 रुपये दिया हुआ है।
लाइसेंस एंड टैक्सेस कितने रुपए का दिया हुआ था 80। इसके अलावा एक आप लोगों को इंटरेस्ट कॉस्ट भी दी गई थी, ठीक है, आई थिंक सो 40 रुपीज़ की इंटरेस्ट कॉस्ट भी दी गई है। चलिए देख लेते एक बार। यस, 40 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट थी, लाइसेंस एंड टैक्स 80 रुपए था और अदर ओवरहेड 190 रुपए था। ये सारे आपके कैसे खर्चे हैं, फिक्स्ड। 190 रुपए आपके अदर ओवरहेड के नाम से दिए हुए हैं। फिर इसकी टोटल मार लेंगे, इसकी टोटल मार लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कितना आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 50 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 190, तो ये आ जाता है 360 रुपये। फिर इसके बाद हम दूसरे खर्चे लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट खर्चे लेंगे और अगले खर्चे हमारे हैं सेमी वेरिएबल नेचर के, जिसको हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगले खर्चे कौन से हमारे, सेमी वेरिएबल नेचर के, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसे ही हम क्या भी बोलते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन से खर्चे दिए भाई आप लोगों को, तो ये सारे खर्चे दे रखे हैं, रिपेयर्स, ओवरहेड, टायर्स, गैरेज चार्जेस, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आप लोगों को गिवन है। तो 1 बाय 1 हम ये सारे खर्चे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ था आप लोगों को, रिपेयर्स दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ था आप लोगों के पास, रिपेयर्स। कितने रुपए का था रिपेयर्स हमारे पास, तो रिपेयर्स की अमाउंट थी 170, ठीक है। रिपेयर्स जिसकी अमाउंट कितनी दी गई है हमको, तो रिपेयर्स की अमाउंट दी गई है हम लोगों को 170 रुपीज़, 170 रुपये। उसके अलावा आप लोगों को ओवरहेड के नाम से दिया गया था कितना, 60 रुपये। उसके अलावा आप लोगों को गैरेज चार्जेस के नाम से भी दिया गया है, गैरेज चार्जेस के नाम से कितना दिया गया है, 100 रुपीज़। गैरेज चार्जेस के नाम से, गैरेज चार्जेस के नाम से 100 रुपीज़। और उसके अलावा टायर के नाम से 150 रुपीज़, ठीक है। टायर के नाम से कितना दिया गया था, 150 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे टोटल सेमी वेरिएबल नेचर मतलब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, आपके रनिंग एंड मेंटेनेंस नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड ये सारे खर्चे आ गए। अब इसकी भी टोटल मारेंगे, तो इसकी टोटल को क्या नाम दे देंगे, टोटल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना होता है, टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस 170 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 150, तो कुल मिलाकर कितना हो जाता है, 480। कितना हो जाता है, 480। तो ये टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आ गए, करेक्ट। सो अब इसके बाद आप लोगों को आखिरी खर्चे कौन से लेना है, रनिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस जिसे हम क्या भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसके लिए आप लोगों को डायरेक्टली पर मंथ की कॉस्ट दी थी। पेट्रोल कितने रुपए का लग जाता है, 400 रुपए का लग जाता है। ऑयल कितने रुपए का लग जाता है, ऑयल लग जाता है आप लोगों को 170 रुपए का। उसके अलावा आप लोगों को ग्रीस लग जाता है, ग्रीस, ठीक है। कितने रुपए का ग्रीस लग जाता है, 90 रुपए का ग्रीस लग जाता है। और उसके अलावा आप लोगों को ग्रीस के अलावा आप लोगों को वेजेस देना पड़ता है टू द ड्राइवर, वेजेस टू ड्राइवर, ये भी आपको ऑपरेटिंग खर्चों के अंदर ही लिखा हुआ था, 550 रुपये। और इसके अलावा आप लोगों को वेजेस देना पड़ जाता है खालसी को, वेजेस टू खालसी, ठीक है। कई बार क्लीनर के नाम से भी आता है ये, 350 रुपीज़। चलिए इसके भी टोटल मार देंगे, 400 प्लस 170 प्लस 90 प्लस 550 प्लस 350, तो ये होता है टोटल मिला के 1560 रुपये। तो आप लोगों के पास टोटल मिला के अगर मैं खर्चों की बात करूं तो ये निकल गया टोटल रनिंग एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, टोटल कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं, टोटल कॉस्ट। उसमें हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आया था, 360 प्लस 480 प्लस 1560 प्लस 1560,
तो तीनों मिलाकर जो टोटल कॉस्ट निकलती है वो है हमारी 2400। कितनी? 2400। करेक्ट। अच्छा, इसमें हम एक चीज भूल गए, हम लोग एक कॉस्ट लेना भूल गए। कौन सा? डेप्रिसिएशन भी तो लगा। हमने यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन की बात किया था। डेप्रिसिएशन पूरे साल भरे का कितना आया था? 3600। तो एक महीने का कितना आना चाहिए था? 3600 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आना चाहिए था? 300। तो आप डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड कॉस्ट में भी ले सकते हो, ठीक है, उसको आप रनिंग में भी ले सकते हो। कहाँ जगह है? जगह तो दोनों जगह भर गई है, टोटल भी हो गई, कोई बात नहीं, मैं रनिंग में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ डेप्रिसिएशन के नाम से मैं 300 रुपीज़ और ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी टोटल बढ़ जाएंगी 300 से, तो 1860 हो जाएगा और ये 2700 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलो, आपको क्या क्या पूछा था? आपको 5 अलग अलग चीज पूछा है। क्या क्या पूछा है? 1 बाई 1। तो आप लोगों को कॉस्ट पर डे मेंटेन पूछा है। आपको बताना है अगर एक दिन मेंटेन करते हो तो कितनी कॉस्ट आती है। तो सिंपल, आप लोगों को टोटल कॉस्ट पता चल चुकी है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मेंटेन डे, टोटल जितने भी डे मेंटेन करते हैं उससे डिवाइड कर दो, तो पर डे की कॉस्ट मिल जाएंगी। लाइक 2700 अगर टोटल कॉस्ट है और 30 डे अगर आप क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं, तो पर डे की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 90 रुपीज। करेक्ट। तो पहला पॉइंट हो गया। फिर आपको बोलेंगे कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड कॉस्ट निकालो पर डे की। तो अब आपको ऑपरेटेड डेज भी पता है, तो कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑपरेटेड डे, टोटल ऑपरेटेड डेज। तो ये कैसे आ जाएगा आपका? 2700 डिवाइडेड बाय 25 दिन ऑपरेट होता है, तो 2700 डिवाइडेड बाय 25, तो कितना आ जाएगा? ये 108 रुपये। 108 रुपये पर डे, पर ऑपरेटेड डे, पर ऑपरेटेड डे। और इसका क्या था? पर मेंटेनेंस डे। इतनी कॉस्ट आती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या पूछता है? ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। फिर सी पॉइंट में क्या होता है? कॉस्ट पर किलोमीटर निकालो। क्या निकालो? कॉस्ट पर किलोमीटर निकालो। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर। तो आपको टोटल किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन थे, 2700 डिवाइडेड बाय 2500 आपको क्वेश्चन में गिवन थे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2700 डिवाइडेड बाय 2500 को, तो कितना आ जाना चाहिए? 1.08 रुपीज़। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका? पर किलोमीटर। ये पर किलोमीटर की कॉस्ट आ गई। फिर डी पॉइंट, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ डी पॉइंट, कॉस्ट पर आवर निकालना है आपको, कॉस्ट पर आवर। तो पर आवर कॉस्ट कैसे निकल जाएंगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स, टोटल आवर्स। तो आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल आवर्स गिवन है, कितने गिवन थे? 300। तो 2700 डिवाइडेड बाई 300, तो कितना आ जाएगा ये? जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 रुपीज़। और लास्ट बोलता है कॉस्ट पर कमर्शियल टन, और आपको कमर्शियल टन भी क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। ठीक है, देखो कितने गिवन है। लास्ट पॉइंट ये था टोटल टन कैरिड, हम कितने टन कैरिड माल करते हैं, मतलब कितना कैरी करते हैं। तो टोटल हमारे पास ये जो दिया हुआ है 200, ठीक है, तो हम लोग टोटल जो 200 टन माल है वो क्या करते हैं? कैरिड करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है? 4 टन लोड पर ट्रिप, पर ट्रिप। और नंबर ऑफ ट्रिप के बारे में कहीं पर भी हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? नो। सो हमें पर ट्रिप का पता नहीं, लेकिन हाँ हमें पता है टोटल 200 टन कैरिड करते हैं। ठीक है, और पर ट्रिप इतना माल कैरी करते हैं। तो टोटल हम लोगों ने ये काम कितने दिनों तक किया होगा? ये काम हम लोगों ने अगर पर डे अगर हम 200 का कर रहे हैं, 200 टन, तो ऐसा काम हम लोगों ने कितने दिनों तक किया है? 25 दिनों तक के, क्योंकि 25 दिन तक हमारा ऑपरेशन चलता है। तो टोटल एक महीने में 200 इंटू 25 मतलब कि 5000 किलोमीटर बोल सकते हो, या 5000 टन कैरिड किया बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 5000 टन कैरिड किया। अगर पर डे 200 टन कैरी करता है। सर आपको कैसे समझ में आया कि ये पर डे है? क्योंकि देखो ना ब्रैकेट में 4 टन लोड पर ट्रिप बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? 4 टन लोड पर ट्रिप, मतलब कहीं ना कहीं ये जानकारी पर ट्रिप के हिसाब से, मतलब एक दिन के बारे में ये जानकारी आपको दे रहा है। और आपके पास तो फ्लीट ऑफ लॉरीज थी, ठीक है, तो उसमें से हम ये जो डिटेल कैलकुलेट कर रहे हैं L14 के लिए कर रहे हैं। तो 200 टन अगर एक दिन में माल लाद के जाते हो तो कुल मिलाकर आपको बताना था कि 25 दिन में कितना माल जाएगा। तो 5000 टन जाएगा। क्या कितना जाएगा आपका? 5000 टन माल जाएगा। तो 2700 डिवाइडेड बाई 2700, ये 5वां पॉइंट बता रहा हूँ मैं अब,
ये जो आप लोगों को 5वां पॉइंट पूछा था ये बता रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट है 2700 और जो टोटल टन निकला वो था 5000। तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 0.54। 0.54 ये आप लोगों को आंसर मिल जाना चाहिए था। करेक्ट। तो पहले आप लोग सिर्फ कॉस्ट का एलोकेशन करना था और जितनी चीजें दी थी सबसे डिवाइड कर करके पर डे का, पर ऑपरेटेड डे का, पर किलोमीटर का, पर आवर का, ठीक है, ये सब आपको क्या कर लेना चाहिए था? कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। राइट। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है। करेक्ट। और फिर कॉस्ट पर कमर्शियल टन को कैसे निकाल लिया हम लोगों ने? 2700 किलोमीटर डिवाइड 2700 रुपए डिवाइडेड बाई 5000 टन किलोमीटर। तो आपको क्या पता चल गया? पर टन किलोमीटर की कॉस्ट पता चल गई। राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर जो आपका सेकंड था उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 3। राइट। चलो क्विकली इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। करेक्ट। पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, क्विकली इसको भी क्या कर लेते हैं? गो थ्रू कर लेते हैं। क्या बोलता है? द यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू प्ले अ बस। ठीक है। तो आप लोगों को क्या दे दिया है? क्वेश्चन वाले ने आपको बता दिया एक बात। क्या बात? कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द बस कॉस्ट द कंपनी ₹1 लाख, और कंपनी ने बस की कॉस्ट भी आपको दे दी 1 लाख रुपए की है। इट हैज़ बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। लो जी, आपको इंश्योरेंस की भी कॉस्ट मिल गई। फिर बोलता है द एनुअल रोड टैक्स अमाउंटेड टू ₹2000। लो एक और कॉस्ट मिल गई 2000 रुपए की। फिर गैरेज रेंट 400 रुपये पर मंथ है। ठीक है। और एनुअल रिपेयरिंग का खर्चा कितना दिया हुआ है? 2360। एंड लाइकली द बस इज लाइकली लास्ट फॉर 5 ईयर। ठीक है। और बस टोटल 5 सालों तक चलेंगी ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है। आगे लिखा है फिर द सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर आर ₹600 and 200 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। और इन एडिशन, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा इन एडिशन टू 10% ऑफ द टेकिंग एज अ कमीशन टू बी शेयर्ड इक्वली बाई देम। और ड्राइवर और कंडक्टर टोटल जो भी फीस या टिकट कलेक्ट करते हैं ना उसका 10% आधा शेयर कर लेते हैं 5%। और दो मैनेजर सैलरी, आप लोगों को किसकी सैलरी दे रखी है? मैनेजर की सैलरी 1400 रुपये पर मंथ। एंड स्टेशनरी की भी कॉस्ट दे रखी है 100 रुपये पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल की कॉस्ट है 50 रुपये पर 100 किलोमीटर। तो अगर मैं 50 रुपये डिवाइडेड बाय अगर सीधा 100 किलोमीटर कर दूं तो 50 पैसे कॉस्ट आती है पेट्रोल की 1 किलोमीटर चलने के लिए। और बोलता है द बस विल मेक द 3 राउंड ट्रिप पर डे बस कितना राउंड ट्रिप मारती है ये अपने को क्वेश्चन में दे दिया। उसके अलावा बताता है कि एवरेज 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप, और 40 लोग ट्रिप में रहते, बोलता है एवरेज। ठीक है। तो वो काय के काम आ जाएगा? आपका रन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर निकालने के। अज्यूम करना है कि आपको 15% का प्रॉफिट लेना है ऑन द टेकिंग एंड दैट द बस विल प्ले ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ, और 25 दिनों तक बस ऑपरेट होती है। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट टू फुल ईयर। आपको कौन से इसके लिए बनाना है? तो आप लोगों को बनाना है फुल ईयर के लिए। राइट। किसके लिए बनाना है? फुल ईयर, मतलब 12 महीने के लिए बनाना है। बेसिस एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम द ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। और आप लोगों को बताना है कि पैसेंजर पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है। 2 बातें बताना है। एक तो फुल ईयर के लिए पहले आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, और ऑल्सो कैलकुलेट कि बस कितना फेयर चार्ज करेंगी। आपको क्या भी निकालना है? कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम द ईच पैसेंजर। तो ईच पैसेंजर से कितना चार्ज करेंगे आपको ये भी कैलकुलेट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्या स्टार्ट? सॉल्यूशन स्टार्ट। राइट। तो चलिए, अगर मैं इसका सॉल्यूशन अपने अंदाज में बताऊं, अपने स्टाइल में बताऊं, तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा जरा ध्यान देना। मेरी स्टाइल में या फिर मेरे मेथड से या टेक्निक से मैं इसको कैसे सॉल्व करता। तो सबसे पहले तो मैं कुछ वर्किंग नोट बना लेता। ठीक है। मैं जैसे सॉल्यूशन करता तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता? टोटल रन किलोमीटर। मैं सबसे पहले ये निकाल लेता कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलती है। तो स्टार्टिंग से अगर पढ़े तो द यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़, ये आपको क्या दिया हुआ है? ये 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू प्ले अ बस। मतलब कि
20 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है क्या आपको? 20 किलोमीटर का क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन थी? ये तो खर्चा था। क्या निकालने के काम आएगा? डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। और ये क्या है? आपका इंश्योरेंस, जो कि स्टैंडिंग में जाना चाहिए, और 1 लाख का 3% निकलेगा। तो 1 लाख का 3% कितना होता है? तो ये होता है 3000 रुपये। फिर उसके अलावा द एनुअल रोड टैक्स, ये भी आप लोगों को स्टैंडिंग में लेना है 2000 रुपये। और गैरेज रेंट पर मंथ दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो साल भरे का आ जाएगा 4800 रुपये, ये भी स्टैंडिंग में जाएगा। और फिर एनुअल रिपेयरिंग चार्जेस है, रिपेयरिंग तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लिख लेने का, और एनुअल कॉस्ट है तो सीधा सीधा 2360 रुपये। एंड बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स, और जो बस है ये 5 सालों तक चलेंगी बता रहा है। मतलब ये एस्टिमेटेड लाइफ बता रहा है बस की। क्या बता रहा है? एस्टिमेटेड लाइफ, जो कि कहाँ काम आता है? डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में काम आता है। और उसके अलावा द सैलरीज ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की सैलरी 600 रुपये और कंडक्टर की 200 रुपये पर मंथ है। तो मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो साल भरे का आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो साल भरे का आ जाएगा। इन एडिशन टू, इसके अलावा 10% लेंगा बोलता है, ठीक है, कमीशन, ठीक है, ये भी कमीशन दे देंगे, दोनों को आधा आधा बांट के। और मैनेजर की सैलरी 1400 पर मंथ है, तो 1400 इंटू क्या कर देंगे 12, तो हमें साल भरे की मिल जाएंगे 16,800 रुपये, साल भरे का 16,800। और स्टेशनरी की कॉस्ट 100 रुपये पर मंथ है, तो साल भर की 1200। और पेट्रोल एंड ऑयल 50 रुपये पर किलोमीटर, सॉरी 50 रुपये में 100 किलोमीटर चलती है, मतलब 0.50 पैसे। तो हमको देखना पड़ेगा टोटल गाड़ी कितने किलोमीटर चली, और हम वही तो अभी कैलकुलेट करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जितने भी किलोमीटर चली होंगी मल्टीप्लाइड कर देंगे तो पेट्रोल की कॉस्ट आ जाएंगी। और बोलता है द बस विल मेक द 3 राउंड ट्रिप पर डे। पर डे कितने ट्रिप होते हैं? नंबर ऑफ ट्रिप 3 राउंड ट्रिप्स होते हैं। और कैरिंग ऑन एन एवरेज और 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप, और प्रत्येक ट्रिप में 40 पैसेंजर क्या होते हैं? कैरी करते बोलता है, ठीक है। और ये तो किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट बुकिंग की। और 25 डेज इन अ मंथ, और 25 दिन काम होता है। चलिए, तो मेजर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? टोटल रन किलोमीटर। तो हमारा जो नंबर ऑफ व्हीकल है, हमारे पास कितने व्हीकल के लिए कैलकुलेशन करना है? सो हमारे पास जो नंबर ऑफ व्हीकल है वो एक ही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल एक ही है, और डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। और ये वन साइड डिस्टेंस है, ठीक है। कैसे समझ में आएगा सर ये वन साइड डिस्टेंस है? लिखा है गिवन 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू प्ले अ बस। 20 किलोमीटर का उनको एक लॉन्ग रूट तय करना पड़ता है, बट ये नहीं बताया कि ये राउंड ट्रिप है, ठीक है, ये राउंड ट्रिप है बताया नहीं, बस 20 किलोमीटर का इनको क्या करना पड़ता है? ट्रिप करना पड़ता है। तो अगर वन वे अगर 20 किलोमीटर जाना है तो जाने आने के लिए टोटल कितना किलोमीटर लग जाएगा? अगर जाने आने के लिए तो 20 किलोमीटर अगर जाती है तो ऑब्वियस है कि 20 किलोमीटर वापस भी आती होंगी। अगर 20 किलोमीटर जा रही है तो 20 आती भी होंगी। तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे यहाँ पर? 2, जाने आने का डिस्टेंस पता चल जाएगा। और मल्टीप्लाइड फिर दिन भर में नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ जो दिन भर में ट्रिप्स होते हैं वो होते हैं 3, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे। और टोटल कितने दिन ऑपरेट होता है? नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड। और कितने दिन ऑपरेट होता है? तो 25 डेज ऑपरेट होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल कितना रन किलोमीटर आता है। आपको क्या पता चल जाएगा? आपका टोटल रन किलोमीटर कितना आता है, आपको ये पता चल जाएगा। तो चलिए निकालूं, 20 किलोमीटर इंटू 2 मतलब 40, और दिन भर में 3 बार ऐसे ट्रिप होते हैं, मतलब 40 इंटू 3 मतलब 120 किलोमीटर चलती है एक दिन में। और ऐसा 25 किलोमीटर 25 दिन तक चलता है, मतलब 3000 किलोमीटर। कितना? 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर ये क्या निकल गया? रन किलोमीटर। ये क्या निकला? टोटल रन किलोमीटर की हमारी गाड़ी 3000 किलोमीटर चलती है। अगर मैं बात करूं टोटल पैसेंजर रन किलोमीटर की, कि हमारे पैसेंजर कितने रन किलोमीटर तक चलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो टोटल रन किलोमीटर निकाला इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे किसके साथ? नंबर ऑफ पैसेंजर्स के साथ, जितने पैसेंजर बैठे हैं उनके साथ।
तो टोटल रन किलोमीटर निकला 3000 किलोमीटर और पैसेंजर बैठते 40, तो 3000 इंटू 40, तो ये आ जाता है आपका 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो दो चीज़ मिल गई, गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है और पैसेंजर के साथ कितने किलोमीटर चलती है। ये दोनों बातें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, राइट। ये दोनों बात हम लोगों ने क्या कर लिया है? कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बस फॉर्मेट बनाना है। वर्किंग नोट हो गई, अब स्टेटमेंट बनेगा। अब हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट। किस चीज का स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ, जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हो उसका लिख देने का। स्टेटमेंट शोविंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कौन सी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है? यूनियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। तो ऑफ यूनियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, तो फॉर्मेट कैसा बन जाएगा? सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, पहला कॉलम पर्टिकुलर को लेकर, फिर पर्टिकुलर के बाद अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल अमाउंट का कॉलम बन रहा है। और अगर आप लोगों को पर किलोमीटर वाइज निकालना है, ये टोटल अमाउंट हो गया। और ये अगर आप लोगों को कॉस्ट पर किलोमीटर वाइज अगर निकालनी है तो कैसे अगर निकालनी है? पर किलोमीटर वाइज अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो एक कॉलम किसके लिए भी बना लेते हैं? पर किलोमीटर के लिए, ठीक है, पर किलोमीटर की कॉस्ट। तो इतनी चीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो हमारे पास सारे खर्चे थे, एक एक करके मैंने सारे खर्चे यहाँ पर आपको बता रखा है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को द बस की कॉस्ट दी हुई है, तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। और ये डेप्रिसिएशन में देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले बस की कॉस्ट दी हुई थी, ये काम आ जाएगा। और उसके बाद आपको एस्टिमेटेड लाइफ दी है। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सॉल्वेज वैल्यू दिया है क्या? नो, सॉल्वेज वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। और या एस्टिमेटेड आप लोगों को रन किलोमीटर भी पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रहा है। यानी कि हम डेप्रिसिएशन कैसे निकाल देंगे? तो यहाँ पर हम लोगों को स्टैंडिंग या फिर फिक्स्ड कॉस्ट लेना है। क्या लेना है हम लोगों ने? स्टैंडिंग कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट लेना है हम लोगों ने। तो स्टैंडिंग या जो फिक्स कॉस्ट लेंगे उसके अंदर हम लोग ले रहे हैं डेप्रिसिएशन। 1 लाख टोटल कॉस्ट थी और इस 1 लाख को डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड 5 ईयर्स से, तो 1 साल के लिए आ रहा है 20,000 रुपीज़। और हमें कैलकुलेशन फुल ईयर के लिए शो करना है, पूरे साल भर के लिए कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो ये आ गया आपका साल भर के लिए 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। फिर उसके अलावा अगला खर्चा था हमारे पास इंश्योर्ड का, ठीक है। इंश्योर्ड या कि इंश्योरेंस 3,000 रुपये साल भर के, ठीक है। साल भर के कितने? 3,000 रुपये। तो हम लोग इंश्योरेंस के नाम से इंश्योरेंस, ठीक है। और इंश्योरेंस कितना आने वाला था? टोटल जो कॉस्ट थी उसका 3%, मतलब कि 1 लाख का 3%। तो 1 लाख का 3% कितना होता है? 3,000, करेक्ट। कितना होता है? 3,000। उसके अलावा आपके पास अगला है द एनुअल रोड टैक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। और सालाना आपको रोड टैक्स कितना देना पड़ता है? 2,000 रुपये। तो ये भी स्टैंडिंग में आ जाना चाहिए। तो एनुअल रोड टैक्स, एनुअल जो रोड टैक्स है वो कितना लग रहा है आप लोगों को? 2,000। ये भी कहाँ जाना चाहिए आप लोगों का? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाना चाहिए। फिर उसके अलावा आप लोगों को अगला पॉइंट किस चीज़ से रिलेटेड दिया हुआ था? गैरेज रेंट 400 रुपये पर मंथ। तो सालाना कितना खर्चा आ जाएगा? तो ईयरली खर्चा आ जाएगा इसका 4,800। तो गैरेज रेंट के नाम से आ जाएगा, राइट। किस नाम से ले लेंगे? गैरेज रेंट। तो गैरेज रेंट कितना आ जाएगा आपका? 400 इंटू 12, मतलब कि 4,800। कितना आ जाएगा आपका? 4,800। ये आ गया आपका गैरेज रेंट, राइट। ओके, अब इसके अलावा अगला और कौन सा खर्चा दिया हुआ है आपको? तो इसके अलावा दिया हुआ था आपको गैरेज रेंट के अलावा एनुअल रिपेयरिंग चार्जेस। गैरेज रेंट भी हो गया, यस। अब इसके अलावा एनुअल रिपेयर बोलता है 2,360, ठीक है। तो आप लोगों को एनुअल रिपेयरिंग खर्चा दिया हुआ है, तो ये रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में जाएगा। तो मैं थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ पर दूसरा हेड लिख लेता हूँ। दूसरा खर्चा कौन सा था हमारा? दूसरा खर्चा था रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस को लेकर। तो
थोड़ी स्पेस छोड़कर हम अगला खर्चा कौन सा लिख लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगला खर्चा हमको जो लगने वाला है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एनुअल रिपेयरिंग चार्जेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एनुअल रिपेयर्स 2360 रुपए के, 2360 रुपए के ये आप लोगों को एनुअल रिपेयर चार्जेस दिए हुए हैं, राइट। क्या दिए हुए? एनुअल रिपेयर चार्जेस। उसके अलावा आगे बोलता है, ये तो हमने यूज डेप्रिसिएशन के लिए यूज कर लिया इन्फॉर्मेशन, फिर आगे बोलता है कि द सैलरी ऑफ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर आर 600 रुपये पर मंथ और 200 रुपये पर मंथ। आप चाहो तो इसे स्टैंडिंग में लिखना है, स्टैंडिंग में लिखो, रनिंग में लिखना है, रनिंग में लिखो, मतलब ऑपरेटिंग में लिखना है, ऑपरेटिंग में लिखो। चलो मैं इसे ऑपरेटिंग में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगला खर्चा हमारे पास है रनिंग एक्सपेंसेस, या इसी को हम क्या भी बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस या इसी को क्या भी बोलते हैं? ऑपरेटिंग। तो जो हम वेजेस दे रहे हैं, वेजेस टू ड्राइवर, ठीक है, वेजेस टू ड्राइवर, और एक और चीज का वेजेस दे रहे हैं, हम 2 लोगों को वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो वेजेस किसको किसको दे रहे हैं और कितना कितना दे रहे हैं? तो हम वेजेस यहां पर आ जाएगा आपका सैलरी 600 रुपये ड्राइवर को और 200 रुपये कंडक्टर को, 600 रुपये ड्राइवर को और 200 रुपये कंडक्टर को। लेकिन 600 रुपये पर मंथ है, तो अगर मल्टीप्लाइड बाई 12 करूंगा तो साल भरे का कितना आ जाएगा? 7200। और यहाँ पर भी आप लोगों को 200 × 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2400। डन। तो इसके अलावा अगर हम अगली बात करें कि आप लोगों को अगले और कौन से खर्चे दिए हैं, ये खर्चा भी हो गया। फिर उसके बाद अगला खर्चा था ये 10% कमीशन, तो बाद में निकलेगा भाई। ये जो कमीशन वाला पॉइंट है ना, ये आप लोगों को पहले पूरी खर्चों को निकालने के बाद करना है। चलिए इसको छोड़कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो उसके अलावा आपको मैनेजर की सैलरी दे रहा है क्या? 1400 रुपये पर मंथ, साल भर की 16,800। तो मैनेजर सैलरी को भी कहाँ निकलेंगे? स्टैंडिंग खर्चों में। मैनेजर सैलरी 16,800। फिर उसके बाद स्टेशनरी 1200 रुपये। स्टेशनरी को चाहो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल सकते हो, बट मैं उसको स्टैंडिंग मतलब कि फिक्स में ही डाल रहा हूँ। तो आपको कितना 100 रुपीज़ पर मंथ, तो कितना आना चाहिए? 100 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लो अमाउंट। यस, तो साल भरे का कितना अमाउंट होना चाहिए? 1200। तो स्टेशनरी साल भरे के लिए कितना आ जाएगा? 1200 रुपीज़ का, राइट। चलिए फिर इसके अलावा और कौन से खर्चे दिए हुए आपको? इसके अलावा दिया हुआ था पेट्रोल की कॉस्ट एंड ऑयल की कॉस्ट, जो कि 50 रुपये में 100 किलोमीटर चलती है। तो ये रनिंग एंड ऑपरेटिंग में जाना चाहिए, तो हम इसको रनिंग एंड ऑपरेटिंग कैटेगरी में लिख लेते हैं। पेट्रोल एंड ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल। तो पेट्रोल एंड ऑयल 50 रुपये लगते हैं 100 किलोमीटर जाने के लिए। तो आपकी गाड़ी कुल कितने किलोमीटर तक चलती है? आपने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी कि गाड़ी 3000 किलोमीटर चलती है क्या? तो 3000 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लग जाना चाहिए? तो 3000 के लिए पेट्रोल लग जाना चाहिए 3000 किलोमीटर। तो 50 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो 50 पैसे का पेट्रोल लगेगा। तो 3000 किलोमीटर जाना है तो 1500 रुपये का पेट्रोल लगना चाहिए, राइट। कितने का? 1500 का क्या लगना चाहिए? पेट्रोल का कॉस्ट लगना चाहिए। और क्या क्वेश्चन बच गया? जरा एक बार हम लोग चेक कर ले। ये तो बाकी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो हो गई यूज़। हमने स्टेशनरी की बात कर लिया, पेट्रोल ऑयल की बात कर लिया, और बोलता है द बस मिक विल, ये 3 राउंड ट्रिप की भी बात कर लिया, 40 पैसेंजर की भी बात हो गई, ये 25 दिन की भी बात हो गई। अब सिर्फ वो 10% और 15% बचा है। लगभग सारी कॉस्ट हो चुकी है, राइट, सारी कॉस्ट हो चुकी है। सो हम सारे खर्चों की क्या करेंगे? अब टोटल करना शुरू कर देंगे, राइट। तो एक एक करके सारे खर्चों की टोटल मार देते हैं। तो टोटल अगर मैं करूँ तो टोटल स्टैंडिंग कॉस्ट 20,000 रुपये सालाना डेप्रिसिएशन था, इंश्योरेंस 3,000 रुपये का था, 2,000 रुपये का एनुअल रोड टैक्स था, 4,800 रुपये का गैरेज रेंट था, फिर 16,800, फिर 1,200 और फिर 2,300। अच्छा 2,360 तो बाद में आएगा। तो टोटल 47,800
तो आपके यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आ जाती है, कितनी आ जाती है टोटल कॉस्ट? तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपकी आ जाती है 47,800। ये क्या निकला आपका? ये टोटल स्टैंडिंग कॉस्ट निकला। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एकमात्र हेड आया है, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की टोटल कितनी आ गई आपकी? तो इसकी टोटल आ गई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की 2360, और बची हुई सारी कॉस्ट कौन सी आपकी? रनिंग की। तो रनिंग के लिए कितनी कॉस्ट आ जाएंगी? सो रनिंग के लिए इन तीनों कॉस्ट को क्या कर देंगे? ऐड। तीनों कॉस्ट को क्या कर देंगे? ऐड। तो 7200 प्लस 2400 प्लस 1500, तीनों मिलाकर आता है 11100। ये क्या निकल जाएगा आपका? टोटल रनिंग एक्सपेंसेस। टोटल रनिंग एक्सपेंसेस। और नाउ अब टोटल कॉस्ट कैसे निकल जाएंगे आपकी? तो टोटल कॉस्ट निकलेंगी A प्लस B प्लस C, राइट। तो ये 11100 प्लस ये 2360 और प्लस 47,800। तो टोटल कॉस्ट आती है 61,000। टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 61,260। 61,260। ये क्या निकल गया आपका? टोटल कॉस्ट, राइट। अब टोटल कॉस्ट में हम लोगों को एक और खर्चा जोड़ना था। ये अभी भी टोटल कॉस्ट है, बट ये टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन है। ये टोटल कॉस्ट कैसा है? बिफोर कमीशन है। इसमें हमने कमीशन जोड़ना था। क्या बोला था? क्या दोनों को इक्वल इक्वल कमीशन मिलेगा? कमीशन 5% ड्राइवर को मिलेगा और 5% कंडक्टर को मिलेगा, राइट। चलो, तो पहले कमीशन कितना देना था? 10%। अच्छा, कमीशन देने के बाद फिर आपको क्या पता चलता है? जैसे कमीशन देने के बाद आपको पता चल जाता है टोटल कॉस्ट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट कितना, और फिर आप लोगों को ये पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट आफ्टर चार्जिंग। तो इसमें फिर क्या ऐड करना होगा? प्रॉफिट ऐड करना होगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा? सेल प्राइस पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये टोटालिटी में कैलकुलेशन करते हैं। सेल तो नहीं पता, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि सेल हमारा कितना परसेंट होगा? 100%, करेक्ट। अच्छा, प्रॉफिट 15% लेना था क्या? यानी कि जो टोटल कॉस्ट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन 85% आनी चाहिए। अच्छा, और 10% का कमीशन अगर चली जाएगा तो ये जो टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन है ये कितनी परसेंट आनी चाहिए? 75%, राइट। यानी कि ये जो 61,260 रुपये है, 61,260 रुपीज़ खुद में 75% है। तो 10% की वैल्यू कितनी? 61,260 खुद में 75 है, तो फिर 10% की वैल्यू कितनी? तो ये होता है 8,168। और ये अगर दोनों में इक्वल बांटना था तो इनको जाता 4,084 रुपीज़, 4,084 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्या निकाल दिया? कमीशन का अमाउंट। अब जैसे ही कमीशन पता चल गया तो आप क्या करो? 61,260 में प्लस करो 8186, ये आ जाता है आप लोगों का 85% की कॉस्ट 69,446, राइट। और यहाँ पर भी निकाल लेंगे 69,446 खुद में अगर 85% है तो 100% या फिर 15% की वैल्यू कितनी? तो ये अगर खुद में 85 है तो 15% की वैल्यू होना चाहिए था 12,255, राइट। और 12,255 प्लस 69,446, ये हो जाता है आपका टोटल सेलिंग प्राइस 81,701। और यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या होता है? एंड, राइट। यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या होता है? एंड। सेल प्राइस बोला था एक तो, ठीक है। तो आपको क्या बना था? प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन अ फुल ईयर बेसिस, ये तो बन गया। अब दूसरी बात बोला था आल्सो कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम द ईच पैसेंजर, हर एक पैसेंजर से कितना चार्ज करना चाहिए। तो ये तो सेल प्राइस निकला, ठीक है। ये क्या निकला? सेल प्राइस निकला। तो अगर मैं सेल प्राइस को, ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट या फिर आप लिख सकते हो फेयर रिकवर्ड फ्रॉम पैसेंजर,
तो पैसेंजर से कितनी कॉस्ट रिकवर करनी चाहिए? तो कॉस्ट या फिर फेयर रिकवर्ड फ्रॉम पैसेंजर तो कैसे निकालोगे? टोटल सेल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल सेल्स प्राइस है 81,701 एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपने ऑलरेडी निकाल रखा है पहले ही वर्किंग नोट में। कितना आया था वो? तो वो आना चाहिए था आपका, यहाँ पर मैशअप हो गया है, 1,20,000 किलोमीटर कुछ आया था, राइट? कितना आया था? 1,20,000 किलोमीटर कुछ आया हुआ था। ये शो हो रहा है यहाँ पर 1,20,000 किलोमीटर। तो आप क्या करो, इस टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो? 1,20,000 किलोमीटर से। सो 81,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 यानी कि 0.68 इतना आप पर किलोमीटर चार्ज करोगे अपने पैसेंजर से। कितना? 0.6 किलोमीटर पर पैसेंजर, इतना आप चार्ज करोगे, करेक्ट? तो ये था आप लोगों का एक क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? डिस्कशन किया, राइट? एग्जाम्पल नंबर 3 ये उसका पूरा डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। चलिए एक बार जरा आंसर की से भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखो इन्होंने पहले स्टैंडिंग खर्चे पूरे अलग किए, फिर स्टैंडिंग के बाद दूसरे, स्टैंडिंग के बाद आप लोगों के फर्दर और भी खर्चे थे, तो उसके बाद मेंटेनेंस और ये, तो कुल मिलाकर कॉस्ट कितनी चली गई आपकी? तो कुल मिलाकर 77,000 की कॉस्ट चली गई, ठीक है? और हमारी कितनी गई है टोटल कॉस्ट? 61,280। टोटल में कहीं गड़बड़ किया है क्या अपन ने, या कोई कॉस्ट छोड़ दिया है? कॉस्ट मैच नहीं कर रही है टोटल कॉस्ट बिफोर टेकिंग 10% मैच नहीं कर रही है। आइदर कहीं या तो अमाउंट छुट्टी है, अच्छा हाँ, एक चीज छुट्टी है हमसे। हमने ये जो किलोमीटर निकाला है ये तो सिर्फ 25 दिन का था ना, और हमें तो कैलकुलेशन पूरे 12 महीने के लिए करना है। यस, ये यहाँ गड़बड़ हो रही थी। हमने तो ये पर मंथ के लिए निकाला, जबकि पूरा कैलकुलेशन कैसा हो रहा था? 12 महीने का। तो इसको भी 12 महीने के लिए निकालना था। तो 12 महीने के लिए अगर निकालते तो हमारी गाड़ी कुल मिलाकर 36,000 किलोमीटर चलती। तो फिर इसमें भी चेंज हो जाएगा। हमने ये जो रन किलोमीटर निकाला वो 1 महीने के हिसाब से निकाला, जबकि हमको तो पूरे 12 महीने के लिए कैलकुलेशन करना है, ठीक है? और ये जो 1,20,000 जो पैसेंजर किलोमीटर आया ये भी बदल जाएगा। 1,20,000 इंटू 12, 1,20,000 इंटू 12 मतलब कि 14,40,000 किलोमीटर, 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों का देखो चलने की वजह से ये वाली कॉस्ट बदली है। ये जो 1,500 रुपये निकला ना, ये 1 महीने की कॉस्ट थी। ये जो 1,500 निकला था ये 1 महीने की कॉस्ट है। तो 12 महीने की कॉस्ट कितनी? 1,500 इंटू 12, तो ये कॉस्ट हो जाती है आपकी 18,000। कितनी? 18,000। तो 18,000 आपने पहले कितना शो किया था? 1,500, मतलब 16,500 से आपकी कॉस्ट बदल जाएंगी। कितने से कॉस्ट बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए? 16,500 से। तो 11,100 में मैं प्लस कर देता हूँ 16,500, तो ये आ जाना चाहिए 27,600, 27,600। ये क्या निकला आपका? टोटल रनिंग। और फिर आप टोटल कॉस्ट जब करेंगे तो इसमें भी टोटल चेंज हो जाएंगे। अब इसमें टोटल मिला के आपको 16,500 ऐड करना है। किसमें? 61260 के अंदर। तो ये हो जाता है 77,600। अच्छा, और कोई कॉस्ट किलोमीटर के हिसाब से तो नहीं लगी है ना? ये एक पेट्रोल की कॉस्ट लगी थी, पेट्रोल ऑयल, जिसको भी चेंज किया हमने, बस। और बाकी तो कोई कॉस्ट हमें लगी नहीं थी, राइट? तो 77,000 ये 760, ये क्या आ जाएंगे आपकी? अब टोटल कॉस्ट करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास? 77,760। और अब ये परसेंटेज, ये जो वैल्यूज़ निकली ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ ही बदल गई ना। तो ये भी अब वैल्यूज़ पूरी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो एक बार मैं सारी, कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी यहाँ पर, राइट? कंसेप्ट पूरा वही रहेगा, सिर्फ अब वैल्यूज़ बदलेंगी, दैट्स इट। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप लोगों को सेलिंग प्राइस 100% अज्यूम करना था, बट प्राइस नहीं पता। प्रॉफिट 15% का था,
तो आपका जो टोटल कॉस्ट है आफ्टर चार्जिंग कमीशन 85% आ जाता और कमीशन 10% देना। मतलब ये जो अमाउंट है 77,760 खुद में, ठीक है, ये खुद में 75% है, तो 10% की वैल्यू कितनी, तो डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10, तो कितना आ जाता है आपका, ये आ जाना चाहिए आपका 10,368। तो प्लस कर दूंगा 77,760 में, तो ये आ जाता है आपका टोटल 88,128, राइट। और प्रॉफिट लेना था, तो ये जो 88,128 है ये खुद में 85% है, तो फिर 15% की वैल्यू कितनी, डिवाइडेड बाय 85 इंटू 15, सो कितना आ जाएगा 15,552। और अगर प्लस कर दिया जाए तो टोटल मिला के 1,03,680 ये वैल्यू आनी चाहिए थी, राइट। तो ये आपको क्या पता चल गया, 1,03,680 ये टोटल सेलिंग प्राइस पता चल गया। और आपको पर किलोमीटर निकालना था, तो इसी को आप डिवाइड कर दोगे। ये तो क्या पता चल गया आपको, टोटल सेल प्राइस, और इसी को डिवाइड कर दोगे 14,40,000 से, 14,40,000 से, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना होता है। तो 0.072, ये क्या निकल जाएगा आपका कॉस्ट 0.072। ये आप लोगों ने पैसेंजर से पर किलोमीटर के लिए क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, राइट। तो ये था आप लोगों का किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर सी के, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, ये आपका थर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पूरा सॉल्यूशन डिस्कशन था। चलिए, तो ये हम लोगों ने बात किया क्वेश्चन नंबर 3 तक की। अब आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को, इस क्लास को हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, अभी एंड करते हैं।